के समय में हमारी नॉर्मल लाइफ में एआई का यूज काफी हद तक बढ़ चुका है। चाहे वो स्मार्टफोन के रूप में हो या फिर एलेक्सा, हम पूरी तरह से एआई पर डिपेंड हो चुके हैं और एआई बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री में इंसानों की जगह काम कर रहा है। तो क्या एआई हमारे लिए यूजफुल है? क्या एआई सन 2030 तक इंसानों की सारी नौकरियां खा जाएगा? और लास्ट, क्या एआई ह्यूमन के लिए डेंजरस साबित हो सकता है? यह सब जानने से पहले आपको यह जानना होगा कि एआई है क्या। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंसानों द्वारा बनाई गई ऐसी तकनीक जिसमें हम मशीनों में ऐसे प्रोग्राम सेट करते हैं जिससे वह मशीन सेट किए गए प्रोग्राम द्वारा अपना कार्य अच्छे से और लगातार करती रहती है। अब आपके एआई के ऊपर कुछ सवाल भी थे, जिनमें पहला सवाल है, क्या एआई हमारे लिए यूजफुल है? वेल, इसका जवाब है हाँ, क्योंकि एआई हमारे लिए हेल्थ केयर, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, बिजनेस और डेली लाइफ में बहुत यूजफुल साबित रहा है। चलो देखते हैं एआई ने किस प्रकार हमारा जीवन आसान किया है। हेल्थ केयर में एआई डॉक्टर को सही इलाज और बेहतर तरीके को जानने में मदद करता है। एजुकेशन में एआई स्टूडेंट को उनकी जरूरत के अनुसार सही सुझाव और मटेरियल प्रोवाइड करता है। एंटरटेनमेंट में एआई आपकी पसंद के शो और फिल्म को पहचान कर नेटफ्लिक्स और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर हमें प्रोवाइड करता है। बिजनेस में एआई बिजनेस और डेटा को एनालाइज करने, कस्टमर सर्विस को बेहतर करने और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को बेहतर करने में बहुत हेल्प करता है। और हमारी डेली लाइफ में एआई वॉइस असिस्टेंट, स्मार्टफोन डिवाइस और अन्य तकनीकों से हमारी डेली लाइफ को आसान बनाता है। पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितने यूजफुल है उतने ही हमारे लिए डेंजरस है, और वो हम जानेंगे अगले सवाल में, जो कि है, क्या सन 2030 तक इंसानों की सारी नौकरियां एआई खा जाएगा? वेल, डाटा के हिसाब से सन 2030 तक लगभग 10% नौकरियां एआई के हाथों में होंगी, पर इसके साथ ही सन 2030 तक एआई से जुड़ी लगभग 97 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। चलिए जानते हैं सन 2030 तक कौन कौन सी नौकरियों को एआई द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, जिनमें फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग। एआई और रोबोटिक तकनीक से फैक्ट्री में ह्यूमन वर्कर की जगह एआई मशीन का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि एआई मशीन ह्यूमन से तेज काम करती है। सेकंड, ट्रांसपोर्टेशन। सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल के कारण ड्राइवर की मांग कम हो सकती है। टैक्सी, ट्रक और डिलीवरी की सेवा में एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। थर्ड, कस्टमर सर्विस। चैट बोर्ड्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट के कारण कॉल और कस्टमर सपोर्ट के जॉब में भी कमी आ सकती है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा इन सब जॉब्स को संभाला जाएगा। फोर्थ, फाइनेंशियल सर्विस। डेटा एनालाइज और फाइनेंशियल एडवाइस में एआई के उपयोग से अकाउंटेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर की मांग कम हो सकती है। फिफ्थ, ग्राफिक डिजाइनर एंड कंटेंट क्रिएशन। एआई टूल्स ग्राफिक, वीडियो और स्क्रिप्टिंग के कार्यों से हम किसी भी वीडियो को आसानी से और तेजी से क्रिएट कर सकते हैं, जिससे इन क्षेत्रों में भी रोजगार पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। और सिक्स्थ है एग्रीकल्चर। ऑटोमेटिक ट्रैक्टर, ड्रोन्स, एआई बेस्ड एग्रीकल्चर मैनेजमेंट सिस्टम से किसानों के कई कार्य को आसान बनाया जा सकता है, जिससे आगे चलकर ह्यूमन वर्कर की आवश्यकता भी कम हो सकती है। हालांकि यह ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कि एआई कुछ नौकरियों को समाप्त करने के साथ साथ नई जॉब्स को भी इंट्रोड्यूस करेगा। और लास्ट सवाल, क्या सच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए डेंजरस है? यह कहना अभी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कई तरह से हमारे जीवन को बेहतर बनाया है, लेकिन इसके साथ ही हमें इससे जुड़े खतरों को भी समझना होगा। दरअसल एआई हमारे काम करने के तरीके को बदल सकता है और कई नौकरी को भी समाप्त कर सकता है, लेकिन इसके साथ ही एआई नई नौकरियां को भी इंट्रोड्यूस करेगा। पर हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि हमें एआई से होने वाले बदलाव के लिए तैयार रहना होगा, और इसके साथ ही हमें नई स्किल पर भी वर्क करना होगा और खुद को उन जॉब के लिए तैयार करना होगा जो फ्यूचर में एआई द्वारा आ सकती है। तो दोस्तों, इससे हमें ये पता चलता है कि एआई के विकास के साथ साथ हम खुद पर भी वर्क करें और इस तकनीकी क्रांति का हिस्सा बने। और आपकी इस सोच पर क्या राय है? क्या एआई सच में हमारे लिए खतरा है या एक नया अवसर? कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।